बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। बन पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है प्याज। ये एक प्याज है और इसमें 3 से 4 कलियां जो है ना लहसुन की है। इन दोनों चीज़ों को हमने 4 टेबलस्पून घी डाल के कढ़ाई में इसमें हमने इनको जस्ट सौते करना है। 1 मिनट तक पकाना है, इनको ब्राउन नहीं होने देना। उसके बाद इसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालना है और साथ ही इसमें हमने मसाले डालने हैं। चिली फ्लेक्स डाले हैं, चिली पाउडर डाला है, ठीक है, और ये नमक है और इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। और बाकी जो मसाले हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हमने 2 गाजरें जो थी ना, इनकी क्यूब कटिंग की हुई है, ये डालनी है इसमें, ठीक है। इसको भी हमने जो है ना इसमें 1 मिनट तक पकाना है, इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना। उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है शिमला मिर्च, ये 1 शिमला मिर्च है। इसको भी हमने इसमें 30 सेकंड तक जो है ना इसमें हमने पकाना है, फ्राई करना है, इनको जस्ट सौते करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने डाली है बंद गोभी, ये हाफ़ फूल जो था ना बंद गोभी का था, ये डाल दी इसमें। इसको अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद ये बॉयल किया हुआ चिकन है, इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। और आप इसके जो है ना रेशे भी कर सकते हैं। ये इसमें मैंने डाल दिया है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 3 टेबलस्पून इसमें हमने डाले हैं केचप की, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसको हम सिर्फ 1 मिनट तक जो है ना स्टफिंग को पकाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद फ्लेम जो है ना हमने बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने देने के बाद इसको स्टफिंग जो है ना इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब हमने लेनी है बन, ठीक है। ये देखिए, ये इस शेप में हमने लेनी है। उसके बाद इनकी हमने ना सेंटर से ना कटिंग कर लेनी है 2 पार्ट्स में। और उसके बाद हमने ना किनारों से ½ इंच छोड़ के अंदर वाली साइड से इसमें से ब्रेड जो है ना निकाल लेनी है, ठीक है। एहतियात से निकालनी है ताकि अंदर से जो है ना कोई सुराख वगैरह ना हो जाए। और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से हमने ना बहुत नीटली जो है ना इसमें से निकाल लेनी है, ये देखिए। और ज़्यादा डीपली जो है ना इसको हमने बिल्कुल भी नहीं निकालना है, ठीक है। इस तरीके से निकालने के बाद ये देखिए, इस तरह से हमने ना पॉकेट्स जो हैं वो रेडी करके रख लेनी है। और यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना केचप के लिए हैं और 3 टेबलस्पून इसमें मायो डाली है। और उसके बाद इसको हमने मिक्स करके एक सॉस रेडी कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये देखिए, हमने ये ब्रेड ली है, इसके अंदर ये सॉस लगा देना है, अच्छी तरह से फैला के लगाना है। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें हमने भर के जो है ना इसमें डाल देनी है, ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से हमने सारी पॉकेट जो है ना वो रेडी करके रख लेनी है। उसके बाद अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो ठीक है, वरना अगर कोई ऐसा ढक्कन वगैरह हो ना घर में, सोन हलवे का जो ढक्कन होता है ना, उसके ऊपर भी आप इसको बेक कर सकते हैं। तो ये बटर पेपर के ऊपर पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद सारी जो हमारी बन पॉकेट्स हैं ना इनको लगा देना है, ऊपर रख देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने देसी घी लगाया है इसके किनारों के ऊपर, और इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ जो है ना वो हमने मेल्ट कर देना है सारी बंस के ऊपर। और यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो जो है वो स्प्रेड कर दिया है बिल्कुल थोड़ा सा, और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं खूबसूरती के लिए। उसके बाद हमने ना इनको ओनली 10 मिनट जो है ना इनको हमने बेक कर लेना है। ये मैंने बड़ी कढ़ाई है उसी में मैंने इसको बेक कर लिया था, ठीक है। और 10 मिनट के बाद हमारे मज़ेदार से जो है ना बन पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अगर आपने अभी तक ब्रेड बाइट्स नहीं बनाए हैं तो जल्दी से इफ्तारी में ये ब्रेड बाइट्स बना के अपनी इफ्तारी का मज़ा दुबारा कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू, इनको बॉयल करके इस तरीके से मैश कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने चिकन डाला है और चिकन जो था इसको भी बॉयल करके ना इसको मैंने श्रेड कर लिया था, इसके रेशे कर लिए थे, ठीक है। ये इसमें डालना है। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस। उसके बाद इसको हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने लेनी है ब्रेड के किनारे जो हैं इनको उतार लेना है और रोलिंग पिन के साथ ना इनको अच्छी तरह से हमने रोल कर लेना है इस तरीके से। इसका मकसद ये है रोलिंग करने का कि इसके ब्रेड के अंदर जो खला है ना वो फिल हो जाए और हमने इसको पतली सी ना लेयर बना लेनी है रोटी की तरह। उसके बाद इसके ऊपर जो स्टफिंग तैयार की है आलू और चिकन वाली वो इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड करनी है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है इसके ऊपर, जस्ट 1 टेबलस्पून जो है ना वो पूरी ब्रेड के ऊपर लग गया था। उसके बाद इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, इसके रोल बना लेने हैं। और यहाँ पर आपको स्लरी वगैरह या पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजिली जो है ना ये रोल बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने सारे जो हैं रोल तैयार करके रख लेने हैं। यकीन करें बहुत मज़ेदार बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये ब्रेड बाइट्स हैं। इस तरीके से हमने सारे रेडी करके रख लेने हैं। और उसके बाद हमने इनकी करनी है कटिंग, ठीक है। इनके अगर बड़ी ब्रेड है तो आप 4 स्लाइसेस कर लें, अगर छोटी है तो 3 कर लें, ठीक है। उसके बाद लेनी है बारबेक्यू स्टिक्स। ये देखिए इस तरीके से जो है ना इस तरह की होती हैं ये लेनी है हमने। और इसके अंदर जो है ना हमने 1 बाय 1 ब्रेड बाइट्स को एडजस्ट करना है। 3 आप जो है ना लगाना चाहते हैं 3 लगा लें, 4 लगाना चाहते हैं इसके अंदर 4, ठीक है। मैं इसमें क्योंकि ये छोटी ब्रेड थी तो इसके अंदर मैंने 4 जो थे ना इसके स्लाइस जो थे ब्रेड के, इनको मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमने लगा के सारे जो है ना रेडी करके रख लेने हैं।
सारे रेडी करके पहले से हमने रख लेने हैं। उसके बाद अंडा लेना है, अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसके ऊपर जो है ना हमने अंडे के साथ ना इसकी कोटिंग करनी है पहले, ठीक है। अब स्पून के साथ करना चाहते हैं इसको स्पून से कर लें, अगर खुले बर्तन में डाल के डिप करना चाहते हैं तो डिप कर लें, ठीक है। मैंने स्पून के साथ कर ली थी इसके ऊपर और उसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से अंडा लगा के उसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। चारों तरफ से ना अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, हाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बस इस तरीके से हमने लगा लेने हैं और इजीली ये उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे। सारे जो है ना बाइट्स हमने तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है और बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको जो है ना फ्राई करना है और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही ईजी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन जो है लाजमी ऑन कर लीजिएगा। दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से जो है ना हमने निचोड़ के निकालना ताकि घी जो है ना इसके अंदर ना रहे। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से ब्रेड बाइट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसे लगे हैं और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने ब्रेड पकौड़ा की ये डिलीशियस रेसिपी नहीं बनाई है तो जल्दी से ये रेसिपी बनाकर अपनी इफ्तार का मज़ा दुबाला कर लें। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप बेसन लेना है और बेसन में डालना है हमने 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन जो है वो बेसन वाली जो भी चीज़ आप बनाते हैं ना उसमें लाजमी यूज़ किया करें, ठीक है। ये डाइजेस्ट प्रॉब्लम जो है ना इससे नहीं होता। उसके बाद इसमें हमने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक डालना है और उसके बाद हमने इसमें डालना है पानी। पानी का यूज़ अभी हम इसमें थोड़ा करेंगे, ठीक है। इसकी गाढ़ी सी जो है ना हमने लई बना लेनी है क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें हमने वेजिटेबल्स वगैरह डालनी है ना तो अगेन से पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो है ना इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि लम्स ना बने और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने वेजिटेबल डालनी है, गाजर हैं, आलू हैं और प्याज हैं। इन सब की हमने ना क्यूब कटिंग बिल्कुल छोटी छोटी क्यूब कटिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया डालना है, ठीक है। और हरा धनिया डालने के बाद इसके अंदर हमने डालने हैं 2 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल नहीं है तो आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़े मज़े की वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यहाँ पर हमने जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि हमें किस तरह का जो है ना इसका टेक्सचर चाहिए है। इसको हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर स्पाइसेस वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आप और डाल लीजिएगा और ये देखिए इस तरह से जो है ना हमें टेक्सचर जो है इसका चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेड लेनी है। ब्रेड की जो है ना हमने एक ब्रेड के 4 स्लाइस कर लिए, इस तरीके से क्यूब कटिंग करनी है। उसके बाद एक एक ब्रेड उठाते जाना है और इस तरीके से हमने इसमें डिप करना है, ठीक है। ये जो है ना हमारी स्लरी जो है इसकी इतनी होनी चाहिए कि जो वेजिटेबल है ना इसके ऊपर स्टे हो जाएं और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इनको ना फ्राई कर लेना है। इसी तरह से 1 बाय 1 हमने डालते जाना है और यहाँ पर ख्याल रखना है कि ब्रेड जो है ना वो हमने अच्छी तरह से डिप करनी है ताकि कहीं से भी जो है ना ब्रेड के ऊपर जो है ना वो स्लरी रह ना जाए, ठीक है। उसके बाद प्यारा सा गोल्डन कलर आने पर इनकी साइड चेंज कर लेनी है। यकीन करें बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस जो है ना ये ब्रेड पकौड़ा रेसिपी है, लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर तक जो है ना घी बिल्कुल भी नहीं गया, हमारी ब्रेड अंदर से वैसी ही है और ऊपर से जो है तमाम वेजिटेबल जो है कुक हो चुकी हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।